अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की वीडियो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बारे में होगी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन सी होती है और कौन सी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है और इनको बेसिकली ट्रेड कैसे करना है। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दूसरा, अगर आप लिक्विडिटी को सही से समझ लें, लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप्स इम्बैलेंसेस को, तो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। And for those who are my English audience, I will upload the same content, same video on Saturday or maybe Sunday. So stay tuned for that. I will continue in Urdu. Okay, guys. So let's start करते हैं वीडियो। अच्छा, बेसिकली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती क्या है। लेट्स से लेट्स से लेट्स से हमारा ट्रेंड बुलिश है, सही है। तो अब देखते हैं कि बुलिश ट्रेंड में हाइज ब्रेक होते हैं और लोज प्रोटेक्ट रहते हैं, या कभी कभार लो की लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर हाइज ब्रेक ही करती है। तो क्या होता है, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है इस केस में। और ये जब मार्केट आती है किसी डिस्काउंट प्राइस में, ये लाजमी रखें डिस्काउंट प्राइस होनी चाहिए, रिट्रेसमेंट प्राइस को अपनी पूरी देनी चाहिए। तो ये एक तरह से यहाँ पे कोई ना कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है, या अगर वो ना भी हो तो इस लेग में, ये जो लेग है, इसमें अगर जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं हम उनको कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि मार्केट का एल्गोरिदम पहले तो समझे, सही है। मार्केट का एल्गोरिदम क्या है? मार्केट का एल्गोरिदम दो चीज़ों पे बना हुआ है, लिक्विडिटी एंड इन इम्बैलेंसेस, सही, इन एफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं आईसीटी, लिक्विडिटी और इम्बैलेंस। अब अगर प्राइस लेट सपोज बुलिश है तो उस केस में प्राइस हाई ब्रेक करेगी, सही है। मार्केट हाई ब्रेक करेगी और हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट को आना चाहिए किसी डिस्काउंट इम्बैलेंस में, या इम्बैलेंस के अबव अगर कोई एफईजी क्या नाम है, लिक्विडिटी है, स्विंग लो है, तो मार्केट को वहां आना चाहिए और उसके बाद फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टारगेट करनी चाहिए। तो अगर इसका मार्केट का एल्गोरिदम लिक्विडिटी और इम्बैलेंस पे ही है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लिक्विडिटी पे ही करना चाहिए। और हमारी जो ट्रेड्स होनी चाहिए वो लिक्विडिटी बेस्ड हो, ना कि लाइक 10 पीओआई हम मार करके वहां से ट्रेड करें। बेस्ट ट्रेड्स हमेशा, जो सबसे प्योरेस्ट ट्रेड होती हैं, सबसे खूबसूरत ट्रेड्स, वो हमेशा लिक्विडिटी बेस्ड ही होती हैं। लाइक लिक्विडिटी स्वीप हो, एक्सटर्नल हो या इंटरनल, और उसके बाद जो ट्रेड बनती है वो खूबसूरत एक अच्छी ज़बरदस्त ट्रेड होती है। तो ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंसेस। इसको जो सपोर्टिंग क्राइटेरिया होता है वो और ब्लॉक्स होते हैं, सही है, ब्रेकर्स और गैप्स, अदर गैप्स जो के होते हैं, प्लस हम क्या कहते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक्स होते हैं। आईसीटी के जो पीडीआरएस हैं आप उनकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। मैं ज़्यादातर पीडीआरएस यूज़ नहीं करता। मैं जो पर्सनली पीडीआरएस यूज़ करता हूँ, नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंसेस, फेयर वैल्यू गैप्स की सारी की टाइप्स में आ जाती हैं। लाइक तीन चार टाइप जो हैं फेयर वैल्यू गैप्स की। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, ये मेन चीज़ें हैं। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे नहीं जाना आपने, जो सिंपल है चीज़ों को सिंपल रखें, इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी आपकी। तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बाद प्राइस को आना चाहिए किसी डिस्काउंट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी या इम्बैलेंस में। अब मार्केट काम जो करती है बेसिकली वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेके, सही है, दो काम करती है, लिक्विडिटी लेगी मार्केट या इम्बैलेंस को रीबैलेंस करेगी। तो इस केस में अगर हम कहते हैं कि लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, सही है, ये वाली लिक्विडिटी, तो इसे चाहिए कि किसी इम्बैलेंस को रीबैलेंस करे। अगेन यहाँ पे अगर मार्केट लिक्विडिटी ले रही है तो इसे चाहिए कि इम्बैलेंस को रीबैलेंस करे यहाँ पे। सेम केस यहाँ, और ऑब्वियसली चार्ट इस तरह ड्रा करना इजी होता है, चार्ट पे भी इसको मैं इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। और ना सिर्फ इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा बल्कि जो हम डेली बेसिस पे लाइव इसको देखते हैं, एनालिसिस हमारे होते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बुलिश ट्रेंड। अगर इसको हम बेरिश करें तो सेम यही होगा कि ये लिक्विडिटी फिर आपकी हो जाएगी, मतलब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और प्राइस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेके किसी इम्बैलेंस को रीबैलेंस कर रही है, इन एफिशिएंसी को रीबैलेंस कर रही है प्राइस। ये केस होगा। अच्छा, आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है कि लाइक जो एनएफपी है, कल एनएफपी से एक दिन पहले, 2 दिन पहले मार्केट क्या करती कि इस तरह करती, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेके इंटरनल रेंज बना के, इस तरह इसको, मतलब इसे कहते हैं सीक एंड डिस्ट्रॉय मॉडल, सही। तो वो एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल या एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल चलती है मार्केट। लाइक क्या होगा कि ये एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी प्राइस नीचे आके
थोड़े बहुत वो स्विंग वगैरह बना के एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेगी, फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेती है और यहाँ से स्विंग बना के, इसी तरह सीक एंड डिस्ट्रॉय मॉडल से कहते हैं। तो एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी चलती है इसमें मार्केट। अब हम लाइव चार्ट पे देखते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये आज का बिल्कुल फ्रेश लाइव चार्ट है, आप इसे देख सकते हैं। और टाइम है 6:28 न्यूयॉर्क टाइम, -4 UTC। अब इसमें आप देखें कल वीक का जो प्राइस एक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से एक हमारा वीक स्टार्ट हुआ था, सही है, वीकली ओपन यहाँ से वीक स्टार्ट हुआ और हमने एक बाय साइड लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्लियर करके आई मार्केट। वो जब क्लियर करके आई उसके बाद देखें आप, प्राइस ने एक इनएफिशिएंसी को रिबैलेंस किया और बेस्ट हो कि ओपन प्राइस, अगर आप बाय करें कर रहे हैं, जब भी आप बाय कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ओपन प्राइस से नीचे बाय करें, और अगर सेल कर रहे हैं तो ओपन प्राइस से अबव, ऊपर सेल करें। तो ये एक इम्बेलेंस था, इनएफिशिएंसी थी, फेयर वैल्यू गैप हम कहते हैं इसे, उसको रिफिल करके। और यहाँ अगर मैं फिप लगा के दिखाऊं आपको, ये डीलिंग रेंज है हमारी करंट, सही, बल्कि स्विंग हाई स्विंग लो, ये डीलिंग रेंज है पूरी की पूरी हमारी। तो प्राइस को चाहिए कि आईसीटी, एज पर आईसीटी रूल्स, रिट्रेसमेंट तभी पूरी होती है जब 50% तक मार्केट रिट्रेस करे। बट एज पर द ओल्ड ट्रेडिशनल ट्रेडिंग स्टाइल लाइक VSA, वाइकॉफ एंड लैरी विलियम, तो वो कहते हैं कि 38 रिट्रेसमेंट भी प्राइस के लिए काफ़ी है इफ़ वी आर सुपर बुलिश और वी आर सुपर बेरिश। इस केस में आजकल गोल्ड आप देखें तकरीबन 38 तक रिट्रेस होके फिर बाय, फिर 38 मुश्किल से 50 तक रिट्रेस होके फिर बाय। तो ये सीन चल रहा है आजकल गोल्ड का। सिंस रिट्रेसमेंट हमारी कंप्लीट है, और अगर आप डीलिंग रेंज नैरो करना चाहते हैं लाइक M15 की डीलिंग रेंज निकालें, तो फिर ये परफेक्ट OT जोन है। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बाद प्राइस ऊपर कहाँ तक गई, उसके बाद आके इसने इन एफिशिएंसी को रिबैलेंस किया है। चलें, यहाँ से हमारा वीक भी स्टार्ट हो गया था। तो मंडे को मोस्टली मैं ट्रेड नहीं करता एक्सेप्ट फॉर द वीक जिसमें NFP हो। तो इस वीक में NFP था, मंडे को हमने ये ट्रेड किया। आई डोंट नो, मुझे रिमेम्बर याद नहीं है, मैं वो देखूंगा। शायद ये सेल ली थी हमने में भी, यहाँ से एक बाय भी अच्छी बाय थी वैसे। तो उसके बाद अब देखें एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ये बन गई जब प्राइस ने रिफेन इन एफिशिएंसी फील कर दी है, सही है। इस पूरी वेव में अगर आप देखें यहाँ से, ये डीलिंग रेंज हमारी, सही है, ये यहाँ बिल्कुल इस लो से लेके यहाँ तक, और मैं पर्सनली इसको यहाँ से ले रहा था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक भी इनएफिशिएंसी यहाँ पे नहीं बची, ये लास्ट एस समझे थी। और इसको रिबैलेंस जब किया है तो ये हमारी ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बन जाएगी। अब प्राइस को एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टारगेट करनी चाहिए। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टारगेट हुई, फर्स्ट स्वीप, थोड़ी रिट्रेसमेंट, अगेन स्वीप अगेन, तो दो बार भी स्वीप हो सकती है इस तरह। उसके बाद ये फिर लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, प्राइस ने पहले ये जब स्वीप की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बनी, फिर स्वीप किया उसी को। तो ये अब देखें एक्सटर्नल टू इंटरनल, इस पे मैं दो तीन तरह की फिबोनाची यूज करता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, OT, ये दो मेरे अपने मॉडल्स के साथ उनको उनको देखने के लिए करता हूँ यूज, और ये जर्नल मार्केट को देखने के लिए। तो OT वगैरह 38% रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट, और ये रिट्रेसमेंट काफ़ी, इंटरनल लिक्विडिटी। अब फिर हमारा टारगेट क्या होगा, ये वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो ये प्राइस ने टारगेट की है, और इसको मार्क करना भूल गया हूँ। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बाद हम हमें क्या चाहिए, प्राइस ये अब जैसे ही इसके बाद अब ये छोटी डीलिंग रेंज बन रही है और ये एक मेजर डीलिंग रेंज बन रही है हमारी। तो आप जो भी लें, मैं पर्सनली जो मुझे प्रेफर करता है, लाइक मैंने ये डीलिंग रेंज ली थी तो आपको पढ़ा भी इसी पे रहा हूँ। ये डीलिंग रेंज मैं ले रहा हूँ, और ये अब हमारी बन जाएगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो कि प्राइस को नहीं लेनी चाहिए, सही है। या इसे हम कहते हैं प्रोटेक्टेड स्विंग लो, जिसे ICT कहता है प्रोटेक्टेड स्विंग लो या इंटरमीडिएट टर्म स्विंग लो, एज पर ICT मार्केट स्ट्रक्चर। और उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है ऑलरेडी, ICT मार्केट स्ट्रक्चर फाउंडेशन के नाम से, तो वो आप देख सकते हैं। प्लस अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बाद हम टारगेट करते हैं मार्केट के किसी इनएफिशिएंसी को रिबैलेंस करें। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग केस था यहाँ, अगर आप डीलिंग रेंज अप्लाई करें इस पे, तो ये FEG बिल्कुल 50% पे। लेकिन यहाँ पे हमने इस FEG को मान के भी एक ट्रेड यहाँ से की थी, FEG आल दो के फेल हो गया था। मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस ट्रेड ने मुश्किल से हमें 40-45 पिप दिए थे, जो कि अच्छी ट्रेड चल गई थी बहरहाल। ये फिर दोबारा एनालिसिस करके हमने ये जोन, वैसे ये जोन पहले से ही था, लेकिन ये जो रिएक्शन यहाँ पे अच्छा आ गया था लंदन टाइम। लंदन टाइम मोस्टली
अगर आपको रिएक्शन मिलता है किसी अच्छे एफवीजी किसी अच्छी रेंज में, तो आप वहां से ट्राई कर सकते हैं। सो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बाद ये इनएफिशिएंसी रिबैलेंस हो गई है, सही है। और उसके बाद हमें फिर टारगेट करना है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। और यहाँ हम यहाँ से बाय थे, आई थिंक मेरी पर्सनल ट्रेड जो थी 2068 के आसपास थी मेरी ट्रेड। इस वीक पे अगर मैं लगाऊं ये 2068 और ये टारगेट था। और रिवर्सल कहाँ से देख रहा था मैं, ये रिवर्सल एरिया था। और दूसरा, अगर बहुत मार्केट जाती है तो ये एक अच्छा रिवर्सल जोन था मेरा, सही है। अदरवाइज ये रिवर्सल या रिट्रेसमेंट, तो वहां से एक एग्रेसिव ट्रेड थी यहाँ से सेल की लिक्विडिटी स्वीप पे, सही है। ये था प्रीवियस डे हाई, ये वाला। और जैसे ही ये स्वीप हुई तो एग्रेसिव सेल, मैं पर्सनली यहाँ से एंटर हुआ हूँ, एक कंफर्मेशन ट्रेड थी वो। और अब हम देख रहे हैं मार्केट को इस रेंज में। तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जब क्लियर हो गई, ये प्रीवियस डे लो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी भी, और एक तरह से प्रोटेक्टेड स्विंग लो है हमारा। और अब प्राइस को इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से रिवर्स होना चाहिए, और टारगेट हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगा। और कहाँ तक जा सकती है मार्केट, हम यहाँ तक इसको देख सकते हैं, सही है। 2320 के से 2330 के अराउंड, तो यहाँ तक हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक जाती तो हमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए इसमें। अब यहाँ ये जोन ही क्यों ले रहे हैं, उसकी भी रीजन आपको बता दूं। पहले आप H4 देखें, H4 में एक बहुत खूबसूरत ऑर्डर ब्लॉक बना है। अच्छा, जिन लोगों को ऑर्डर ब्लॉक पे कंफ्यूजन है और ऑर्डर ब्लॉक की समझ नहीं आ रही, तो वो ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो देख सकते हैं। दोनों मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों में अपलोड की हैं। ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक है, सही है। और ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, ये जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये क्यों ऑर्डर ब्लॉक है। मेरे लिए ये सबसे बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है। और इसके नीचे ये देखें, लेफ्ट साइड पे एक फेयरवेल गैप है जो कि आके फेल हुआ है, और ये बन जाता है क्या, ये फेयरवेल गैप आप देखें ये बनेगा इम्बैलेंस इन्वर्जन या IFVG, इन्वर्जन एफवीजी। और राइट साइड पे एक कॉमन एफवीजी बन गया, एक दूसरा एफवीजी बन गया है, ठीक है। तो इस इन दोनों का ओवरलैपिंग जो जोन होता है, इन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स का, उसे हम बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं, BPR, ये रेंज। तो यहाँ से अब करंटली मैं मार्केट को देख रहा हूँ आज। अब इसका रिएक्शन देखेंगे न्यूज़ पे, जो कि न्यूयॉर्क टाइम 8:30 को आज होगी न्यूज़। प्लस H1 पे अगर हम देखें, H1 पे फिब अगर हम अप्लाई करें इस पे, तो एग्जैक्टली हमारे 61 लेवल, जो कि आप वो फिबोनाची गोल्डन नंबर, गोल्डन रेशो, तो ये एक अच्छा जोन है हमारे लिए। अगर प्राइस हमें यहाँ कोई चांस देती है, एंट्री सेटअप बनता है यहाँ पे M5 पे, M5 पे अच्छा एंट्री सेटअप में बनता है, तो हम यहाँ से इंशाल्लाह बाय लेंगे। और टारगेट, ये टारगेट होगा हमारा। प्लस कहाँ तक जा सकते हैं, हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको। प्रीवियस एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ भी सेम ही सिनारियो हुआ है, सेम यहाँ से इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल। अब यहाँ पे मैं आपको 15 मिनट पे लेके चलूँ। ये इनको ये पीरियड सेपरेटर लगे हुए हैं, सही है, डेली बेसिस पे 18 आवर को जो नया डे ओपन होता है। सेम स्टोरी भाई, ये रेंज रेंज क्लियर, यहाँ से हमारी एंट्री है और टारगेट ये वाला। मैं बल्कि आपको PDF दिखा दूँ। ये कल के दिन की टेप रीडिंग है, जो कि मैं डेली करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को हाईली रिकमेंड करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कर भी रहे हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं, और उन मिस्टेक्स को रिमूव करना और या रिड्यूस करना, तो वो जर्नलिंग से ही पॉसिबल है। GBP USD 15 मिनट चार्ट है। यूरो 50, ये GBP USD ऊपर वाला यूरो था, 15 मिनट चार्ट। और ये है सिल्वर, ये भी 15 मिनट है। प्लस सिल्वर 5 मिनट, ये गोल्ड था। और इसके एनालिसिस ये देखें, यहाँ पे एक पहली हमने ट्रेड नजर आ रही थी, जो कि चलो उसने 40-50 पिप दे दिए, और दूसरी ट्रेड यहाँ से थी। ये भी गोल्ड का ही 15 मिनट का चार्ट है। ये लंदन टाइम में हम इसे देख रहे थे, जिसने मूव नहीं दिया इतना अच्छा। जैसे ये कैंडल प्रिंट हुई तो मैं रेडी हो गया कि अब ट्रेड बनने के चांसेस हैं। और ये ट्रेड थी 15 5 मिनट का, ये चार्ट है। यहाँ से ये एक इम्बैलेंस था 15 मिनट्स का। तो यहाँ तक हम पार्शियल बुकिंग करते हैं, और उसके बाद ट्रेड को ब्रेक इवन करना चाहिए। जो कि ये ट्रेड आप देख सकते हैं, यहाँ पे तकरीबन 40 45 50 पिप्स के अराउंड आ रहे थे, जो मैंने बुक किए और ट्रेड ब्रेक इवन कर दी।
तो आपने मतलब ट्रेड अगर लेनी है तो डायरेक्ट बिल्कुल 200 300 पिप टारगेट नहीं करना। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो 30 पिप बुक करना जानता है। 30 35 40 पिप्स जो ले सकता है मार्केट से, तो वो एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। हर ट्रेड आपकी हर 100 पिप नहीं चलेगी। हाँ, जो आपने 30 बुक किए, 30 पिप या 40 पिप्स बुक किए हैं, उसके बाद आप ट्रेड ब्रेक इवन करते हो, और वो फिर अगर 100 पिप तक जाती है, 200 पिप तक जाती है, तो वो एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। लाइक स्कैल्प टीपी बुक करके आप स्विंग पे उसके को कन्वर्ट कर दें। ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, M1। यहाँ से मैं इसको सेल देख रहा था और इसी की बेस पे गोल्ड को बाय, और यहाँ ये सेल और गोल्ड को इसी बेस पे बाय दिख रहा था। कहाँ है गोल्ड? गोल्ड से ही मर ज्यादा है। तो ये है सिल्वर 15 सेकेंड चार्ट, विच आई विल नॉट रिकमेंड टू एनीवन येट। ये सिल्वर, यहाँ से गोल्ड को हम बाय देख रहे थे, और ये देखें गोल्ड जैसे ये कैंडल प्रिंट हुई, और यहीं पे हमारी एंट्री थी एग्जैक्ट यहाँ पे। और ये आप अगर और लोग इसको समझ सकते हैं, और लोग को सही समझ लें, तो आपको ये चीज़ नजर आ जाएगी कि यहाँ एंट्री क्यों थी। और ये देखे टारगेट, वही टारगेट, बाय साइड लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू द डाउन साइड। अब यहाँ दूसरी न्यूज आने वाली थी, आपको पता है ISM की न्यूज थी 10 AM न्यूयॉर्क लोकल टाइम। और उस न्यूज का रिएक्शन हमें ऑलरेडी पता था कि मार्केट कहाँ तक जाना है, मार्केट को कहाँ तक जाना चाहिए, और ये ट्रेड। तो सब कुछ पॉसिबल है ट्रेडिंग में, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप चीज़ों को सही लॉजिकल वे में सीख लें। एक बार ठीक से सीख लें, उसको प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, और उसके बाद आप लाइक आपको चाहिए कि 100 बार बैक टेस्ट करें, और उसके बाद 200 बार फॉरवर्ड टेस्ट करें विद योर लाइव अकाउंट। अब यहाँ से सेल जो एग्रेसिव थी, उसके अगर हम पिप्स देखें तो 100 प्लस। लेकिन जहाँ से मैं एंटर हूँ, इस जगह से एंटर हूँ ऑलमोस्ट 2096 97 से, तो ये ऑलमोस्ट 60 पिप्स आ रहे हैं। और टीपी ऑलमोस्ट लाइक 30 40 हमेशा मैं बुक करता हूँ। बाकी मैं यहाँ तक इसको देख रहा हूँ, लाइक यहाँ पे मैं कुछ बुक करूँगा, सही है? और फिर देखूंगा यहाँ तक के रिएक्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर अच्छा रिएक्शन मिलता है, तो यहाँ से एक अच्छी बाई होगी, अदरवाइज सेल तो होल्ड है, और उसका टारगेट पे ये होगा। अच्छा, अगर हम इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज करते हैं, ये एक तरह से आपके लिए फोरकास्ट भी हो गई, सही है, डेली वीकली। अगर इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज करते हैं, तो हाई चांसेस है कि फिर आपको मार्केट मिलेगी इस लो के भी नीचे, और ये एक अच्छा जोन होगा डेली का, ये वाला। ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे हो सकता है मैं दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूं, या शायद मैं कोशिश करूं कि जो इंग्लिश वर्जन बनाऊं वो कोई अलग पेयर उसका, या किसी अलग एग्जांपल शायद सेल साइड वाली दिखा दूं, तो वो पॉसिबल है। बाकी जिन जो लोग ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग जानते हैं कि कैसे हमारी मतलब ये बाई लें और ये सेल, सब कुछ उनके साथ शेयर है। तो ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।